जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खेलो मैथ्स के साथ में। 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए वीडियोस बनाए हैं। तो बच्चों, मैथ्स के खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले एक काम कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए, बेल आइकन को टच कर डालिए ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस वीडियोस अपलोड होते ही मिल सकें। वीडियोस पसंद आएंगे लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि नॉलेज वो प्रॉपर्टी है जो कि बांटने से बढ़ती है। दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो नंबर 5 के पार्ट 2 में। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये वीडियो अपने आप में कोई एक अलग वीडियो नहीं है, ये लास्ट वीडियो का ही यानी कि वीडियो नंबर 5 का ही नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो वीडियो नंबर 5 के पार्ट 1 में मैंने आपको यह भी बताया था कि ये जो वीडियोस लंबे हो रहे हैं और आगे की वीडियोस छोटे होंगे, चैप्टर नंबर 2 से जो वीडियो स्टार्ट होंगे वो छोटे होंगे। उसका रीजन क्या है, अभी तक के वीडियोस लंबे क्यों हैं, इसका रीजन मैं अभी आपको बताता हूं। इसका रीजन है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग टर्म सुना है? देखिए दोस्तों, जब हमें कोई बड़ा टारगेट अचीव करना होता है तो ये गोल सेटिंग का एटीट्यूड हमारा होना बहुत जरूरी है। गोल सेटिंग क्या है? हमें जब किसी बड़े टारगेट को हिट करना होता है तो हम उस टारगेट को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर लेते हैं, टाइम के हिसाब से, वर्क के हिसाब से। तो देखिए, आपका जो पूरा सिलेबस है ये आपका फाइनल टारगेट, पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, ऑब्वियसली करना है। तो पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको एक दिन में कितनी पढ़ाई करनी है, यानी कि आपको एक चैप्टर कितने दिन में कंप्लीट करना है। तो ये जो चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 1 का लास्ट वीडियो है। मैंने आपको इस वीडियो के पार्ट 1 में बताया कि ये चैप्टर 1 का लास्ट वीडियो है। तो ये मैंने जो थोड़े लंबे लंबे वीडियोस बनाए हैं, आपको ये बताने के लिए मैंने ये लंबे वीडियो बनाए हैं कि गोल किस तरह से सेट करते हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर का गोल सेट कर दिया। अब इसके आगे के चैप्टर्स के गोल्स आपको खुद सेट करने हैं। जब तक आपको गोल सेटिंग खुद नहीं आएगी, किसी भी बड़े टारगेट को अचीव करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो अब आप बोलेंगे कि ये 9th स्टैंडर्ड की जो मैथमेटिक्स है ये क्या बहुत बड़ा टारगेट है? नहीं जी, बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। बड़ा है लेकिन बहुत बड़ा, इतना बड़ा भी नहीं। तो लेकिन आपको ये एटीट्यूड अभी से अपने अंदर डेवलप करना है कि बड़े टारगेट्स को हिट कैसे करना होता है। अगर आप 9th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स को ही हिट नहीं कर पाएंगे पूरी तरह से, 100% हिट करवाना चाहता हूं मैं आपसे, तो जो टॉपर्स होते हैं, जो लोग टॉप करते हैं, आप ही में से कोई टॉप करने वाले हैं, कोई किसी दूसरे प्लैनेट से तो नहीं आते वो लोग जो टॉप करते हैं, जो रैंक लाते हैं। आप में से कोई होगा, यकीनन आप लोगों में से कोई होगा। तो कठिन कामों को आसान बनाते हुए चलना है ना? इसीलिए गोल सेटिंग कर रहे हैं ना हम। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर का मैंने आपको किस तरह से गोल सेट करके दिया, एक वीडियो इक्वल टू एक दिन की पढ़ाई। 5 वीडियोस में मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट किया है। इसका मतलब आपको 5 डेज में एक चैप्टर कंप्लीट करना है। चैप्टर कंप्लीट करना मतलब वीडियोस देखना और उसके साथ साथ उसके हिसाब से प्रैक्टिस करना। तो इस तरह से आप 5 डेज में हर चैप्टर कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोई चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होगा तो 5 की जगह 6 डेज लेगा, 6 डेज लगेंगे उसमें। तो 5 से लेके 6 डेज तक आप हर चैप्टर जब करेंगे तो आपका पूरा सिलेबस 150 डेज में कंप्लीट होगा। अब देखिए, चैप्टर नंबर 2 से मैं ये नहीं देखूंगा कि कितने वीडियोस में एक चैप्टर मेरा खत्म हो रहा है। ठीक है, ये आपको खुद करना है। यानी मैंने आपको बताया कि आगे की गोल सेटिंग आपको खुद करनी है। आपको खुद देखना है कि अगर मान लीजिए कि कोई चैप्टर, मान लीजिए चैप्टर नंबर 2 8 वीडियोस में कंप्लीट हो रहा है, तो आप देखेंगे 8 वीडियोस को 5 डेज में खत्म करने के लिए मुझे एक दिन में कितने वीडियोस देखने हैं और कितने वीडियोस की पढ़ाई करनी है। 2 देखने हैं कि 1 देखना है, उसके हिसाब से पढ़ाई करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना? तो इस तरह से 150 डेज में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। साल में इतने ही डेज होते हैं। आप बोलेंगे साल में तो 365 डेज होते हैं, लेकिन 365 डेज तक आप सिलेबस नहीं पढ़ते रहते हैं। आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 150 डेज ही मिलेंगे। बीच में कोई फेस्टिवल आएगा, ठीक है, कोई और छुट्टी आएगी, किसी और वजह से ब्रेक लगेगा। अब जैसे बीच में कोई एग्जाम्स आएंगे, दूसरे सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स होंगे, तो क्या आप मैथ्स पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे ना।
तो आपको मैथ्स पढ़ने के लिए यानी कि सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 150 डेज ही मिलेंगे। और क्या लास्ट तक सिलेबस ही कंप्लीट करना है? उसके बाद क्या प्रैक्टिस नहीं करनी, रिवीजन नहीं करना? पूरे 9th स्टैंडर्ड का रिवीजन करके फिर आपको फाइनल एग्जाम देना ना लास्ट में, तो उसके लिए आपको सिलेबस कंप्लीट करने का जो टाइम मिलता है वो 150 डेज का ही मिलता है। ये कब होगा, किस तरह से गोल सेटिंग करनी है, आपको एक एक चैप्टर 5-5 दिन में कंप्लीट करना है, परफेक्ट करना है। तो ये आप किस तरह से करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब पहले चैप्टर का गोल सेट करके मैंने आपको दे दिया, आगे के चैप्टर्स की गोल सेटिंग आप खुद करेंगे। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो नंबर 5 के पार्ट 2 को। तो ये कुछ और एग्जांपल्स लिए यहाँ पे हमने कि सर्च के ऊपर किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कोशिश की है कि हर टाइप का एक एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख दूं। तो देखिए इस तरह का आएगा, √2 अपॉन √6 माइनस √2 माइनस √3 अपॉन √6 प्लस √2। इसको देखते ही आपकी लाट बकनी चाहिए। कौन सी? ये फॉर्म बन रही है, बहुत सारे सवालों में फॉर्म बनेगी। कौन सी? देखिए ये रहा। देखते ही आपको समझ में क्लिक होना चाहिए दिमाग में कि a² माइनस b² की फॉर्म यहाँ पे हमें बनानी है। हमें करना क्या, दिमाग में क्या रखना है हमें कि हमें नीचे का, मैंने पहले भी बताया कि डिनोमिनेटर के जो स्क्वायर रूट्स हैं उनको हमें एलिमिनेट करना है। तो दो तरीके होते हैं उसको एलिमिनेट करने के। एक तो ये है कि इस √6 को हम √6 से मल्टीप्लाई कर दे तो 6 बन जाएगा। लेकिन यहाँ इस तरह के सवालों में प्रॉब्लम क्या आती है कि √6 को √6 से तो मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर √2 को भी √6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो काम बनेगा नहीं अपना। तो कुछ ऐसा करें कि √6 को √6 से मल्टीप्लाई कर दे और √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दे। तो वो कौन से फॉर्म में हो सकता है? वो हो सकता है a² माइनस b² वाली फॉर्म में। मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये आपके दिमाग में क्लिक कैसे होगा कि मुझे इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो इस तरह से क्लिक होगा। क्योंकि आपके दिमाग में क्या आएगा कि √6 को √6 से मल्टीप्लाई करके मेरा पूरा काम बन नहीं रहा, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, क्योंकि ये तो रेशनलाइज हो जा रहा है लेकिन उससे ये रेशनलाइज नहीं हो रहा क्योंकि इसको भी मुझे फिर √6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को √6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो उससे काम नहीं बन रहा। और अगर डिनोमिनेटर को मैं √2 से मल्टीप्लाई करूं तो √2 इंटू √2 तो 2 हो जाएगा, लेकिन √6 इंटू √2 करूंगा तो ये रेशनलाइज नहीं होगा। तो फिर कुछ ऐसा दिमाग लगाया जाए कि इसको भी √6 को √6 से मल्टीप्लाई कर दें और √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन ऐसे करेंगे कैसे? कोई पर्टिकुलर फॉर्म होगी तभी करेंगे, तो वो तभी होगा जब a² माइनस b² की फॉर्म बनेगी। इस तरह से ये चीज आपके दिमाग में क्लिक होगी। तो अब देखिए इस सवाल को हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो ये, इस सवाल के दो पार्ट है, एक तो ये रहा, एक ये रहा। तो जो हमारा इसके रिवर्स इनवर्स यानी कि इनवर्स नहीं बोलेंगे, √6 प्लस √2 से हम इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें। और दूसरा काम सेम काम यहाँ पे करें, इसका उल्टा कि √6 माइनस √2 से हम इसके इस वाले पार्ट के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमें इस तरह की चीज करने की जरूरत नहीं महसूस हुई। क्यों नहीं महसूस हुई? क्योंकि हम देख रहे हैं ये दोनों डिनोमिनेटर में अलग अलग हैं। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑटोमेटिक हो रहा है तो फिर ये खुद ही एलिमिनेट हो रहे हैं स्क्वायर रूट्स। कैसे? कि हमने इसका डायरेक्ट एलसीएम ले लिया है। यहाँ पे उस तरीके से भी कर सकते हैं, √6 प्लस √2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे √6 माइनस √2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें। उस तरह से भी ये प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करके देखिए उसको। और हमने किस तरह से कर दिया यहाँ पे मैंने कि √6 माइनस √2 √6 प्लस √2 इसको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। मतलब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये इन दोनों का एलसीएम निकाल लिया। ये एक फ्रैक्शन है और ये एक और फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इन दोनों का जो माइनस होता है वो किस तरह से होता है? एलसीएम लेके होता है। तो यहाँ पे हमने ये इन दोनों का एलसीएम ले लिया, इतना इंटू इतना, तो ये आ गया यहाँ पे। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे कैसे? इसके डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे। तो √6 माइनस √2 से डिवाइड करेंगे √6 माइनस √2 इंटू √6 प्लस √2 को। तो √6 माइनस √2 से तो √6 माइनस √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? √6 प्लस √2। ध्यान से समझिए, फिर √6 प्लस √2 जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर से। ऐसे करते हैं ना। तो न्यूमरेटर क्या है? √2, तो √2 इंटू ये वाला √6 प्लस √2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। और इसी तरह से माइनस, ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया
अब इस वाले डिनोमिनेटर से इस पूरे एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, √6 प्लस √2 से डिवाइड किया हमने किसको, √6 माइनस √2 इंटू √6 प्लस √2 को। तो √6 प्लस √2 से √6 प्लस √2 कैंसिल हो गया, बचा √6 माइनस √2। अब √6 माइनस √2 को इस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या आएगा, √3 इंटू √6 माइनस √2 आ गया ये न्यूमरेटर हमारा पूरा का पूरा। तो ये हमारा न्यूमरेटर आ गया। न्यूमरेटर को हम खोल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे और डिनोमिनेटर में हमारी वो a² माइनस b² वाली फॉर्म बन गई। तो वो तो और भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अब इसको हम यहाँ पे खोलेंगे तो √2 को √6 से मल्टीप्लाई किया, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे ना, √2 इंटू √6 √12 हो गया, √2 इंटू √2 2 हो गया। उसके बाद आया हमारा ये माइनस, यहाँ पे आ गया तो √3 इंटू √6 ये आ गया √18। इसके बाद माइनस इंटू ये वाला माइनस क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस का साइन आ गया यहाँ पे, ये हो गया √3 इंटू √2 √6। ये हो गया हमारा पूरा न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर हमारी मजेदार वाली फॉर्म उसमें आई गई है, क्या, a² माइनस b²। a² क्या है, √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब न्यूमरेटर हमारा ऐसा कैसे, देखिए ये इसमें कोई हमें लाइक टर्म्स दिखाई नहीं दिए तो हमने इसको वैसा का वैसे लिख दिया, लेकिन इसको थोड़ा सा खोल लिया। क्या, ये जो √12 था, √12 को हमने लिख दिया 2√3 है, 2 to the 4 into 3 12। तो √12 का मतलब होता है 2√3। इसी तरह से हमने √18 को किया, 3√2 किया। बाकी का ये जो 2 था ये ऐसा कैसे ही है, √6 है, ये ऐसा कैसी है। और नीचे का हो गया √6 का स्क्वायर 6, √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो गया 6 माइनस 2। अब ये न्यूमरेटर आ गया हमारा और डिनोमिनेटर क्या आ गया, न्यूमरेटर वैसा का वैसे जो यहाँ पे आया था वो वैसा का वैसे न्यूमरेटर यहाँ पे है। और डिनोमिनेटर क्या है, 6 माइनस 2 4। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कॉमन लेके, कॉमन लिया तो ये जो 4 आएगा वो बाहर आएगा, लेकिन वो डिनोमिनेटर में आएगा, इसलिए 1/4 लिखेंगे। 4 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, 1/4 लिखेंगे, 1/4 और ब्रैकेट वैसा का वैसे ब्रैकेट के अंदर का ये जो न्यूमरेटर में था, बस उसमें थोड़ा सा हमने आगे पीछे कर दिया कि बड़े टर्म हमने माइनस वाले टर्म को बाद में लिख दिया। इसको अगर हम पहले भी लिखेंगे तो आंसर आपका रॉन्ग नहीं होगा, तब भी आपका आंसर सही होगा। तो लेकिन हम जनरली करते कैसे हैं, हम कोशिश करते हैं कि माइनस वाले टर्म को बाद में लिखे तो जरा अच्छा देखने में अच्छा लगता है, बाकी कोई बात नहीं है। इसको अगर √3 जो था यहाँ पे था बीच में, अगर यहाँ पे अभी भी इसको 3√2 पहले लिख देंगे तो कोई बात नहीं है, आंसर हमारा रॉन्ग नहीं होगा, आंसर हमारा सही होगा। तो इन सब कैलकुलेशंस को ध्यान से देखने की, समझने की जरूरत है। ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इस तरह की कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी। प्रैक्टिस के ऊपर है सब कुछ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये थोड़ा सा इसमें जो हमारा a² माइनस b² वाली जो फॉर्म है उसमें 2 बार लगेगी और कुछ नहीं है इसमें। देखने में कठिन लगेगा सवाल, लेकिन देखने में कठिन है नहीं कठिन, बस वही जो हमारी जो ट्रिक थी वो ट्रिक इसमें 2 बार लगती है, a² माइनस b² वाली फॉर्म। इस तरह से अब जब हमने ये देखा तो यहाँ पे हमारा ये एलिमिनेट नहीं हो रहा, एक बार में एलिमिनेट नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो 1 साथ में ऐड हुआ पड़ा है +1, ये 1 गड़बड़ कर रहा है। जब तक हम इस 1 को खत्म नहीं कर देते, हथियार लेके चक्कू छुरे लेके हमें इसको खत्म करना है, जब तक हम इस 1 को खत्म नहीं कर देते तब तक ये इसको सॉल्व नहीं होने देगा। तो हमने क्या किया, हियर फर्स्ट वी हैव टू एलिमिनेट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर बाय मल्टीप्लाइंग बाय √3 माइनस √2 माइनस 1। मतलब कैसे हमारे दिमाग में कैसे क्लिक हुआ, हमारे दिमाग में क्लिक हुआ कि a² माइनस b² का फार्मूला हमें लगाना है, उसमें a इस पूरे को लेना है, इतने का स्क्वायर पूरे का, √3 माइनस √2, ये हो गया पूरा का पूरा a और 1 हो गया b। तो इतना प्लस इतना इंटू इतना माइनस इतना हो गया ना, a² माइनस b² की फॉर्म a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये इतना प्लस इतना था, तो इतने माइनस इतने से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे कर दिया, रूट इतना मतलब a, √3 माइनस √2 माइनस 1, √3 माइनस √2 माइनस 1 से हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। समझो, ध्यान से समझने का है। और देखिए तो ये कर दिया, √3 माइनस √2 माइनस 1 ऊपर भी आ गया एंड √3 माइनस √2 माइनस 1 नीचे भी आ गया, ऊपर नीचे हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए √3 माइनस √2 प्लस 1 ये पहले से था, अब हमको क्या करना पड़ा, ऊपर का तो वैसा का वैसे है, √3 माइनस √2 माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारी a² माइनस b² की फॉर्म बन गई। तो a² माइनस b² के लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ये रहा a पूरा का पूरा
और ये रहा b, तो इतने का पूरे का स्क्वायर माइनस इतने का स्क्वायर, तो इतना क्या है √3 माइनस √2 का पूरे का स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर क्या हो गया 1, इधर माइनस में 1 था इधर प्लस में 1, इसलिए ये माइनस के b स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसके आगे बढ़े, न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर में हमारी ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जो फॉर्म बनी, अब हम इसको खोल लेंगे। इस होल स्क्वायर को हमने ओपन किया, कैसे a माइनस बी होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी होल स्क्वायर से हमने लगा के ये इसको खोल लिया ब्रैकेट को, तो क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3, b स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 प्लस का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि माइनस है इसलिए माइनस 2ab आएगा, लेकिन माइनस बी स्क्वायर नहीं आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2 माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2, दोनों को एक साथ कर दिया √3 इंटू 2, उसके बाद आया माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब ये हमारा न्यूमरेटर फिर से आ गया यहाँ पे वैसा का वैसा ही, और नीचे हमारा क्या काम हुआ, हमको क्या करना था 1 को एलिमिनेट करना था, हो गया, कैसे हो गया, ये 3 + 2 लाइक टर्म्स, 3 + 2 5 में से ये 1 माइनस हो गया, बच गया हमारा 4, ये आ गया 4। अब आप बोलेंगे 1 तो एलिमिनेट हो गया लेकिन 4 आ गया, और 4 तो आ गया लेकिन 4 के बाद फिर हमारा स्क्वायर रूट वाला एक ही टर्म बचा, और जब हमारे पास एक टर्म बचता है तो फिर हम उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करके प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं अपनी। तो ये हो गया, और ये बाकी का बचा माइनस के 2√6, कैसे बचा 2√6, 3 to the 6 माइनस का 2√6, ये आ गया। अब फिर से हमें वही फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में इसको फिर से कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 माइनस 2√6 ये है, और 4 प्लस 2√6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन जाएगी। लेकिन यहां पर हम एक काम और करेंगे कि 4 माइनस 2√6 है, तो इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 4 प्लस 2√6 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एक चीज और देख रहे हैं कि 4 माइनस 2√6 में 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन लेना आता है ना, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन जब हो जाएगा इसमें से, तो 4 में से जब 2 कॉमन आ जाएगा, 4 का मतलब 2 इंटू 2, तो इसमें से जब 2 कॉमन आ जाएगा बाहर ब्रैकेट के बाहर, तो इसमें रह जाएगा 2, और 2√6 में से जब 2 बाहर आ जाएगा तो रह जाएगा √6। इस तरह से इन दोनों में से हमने 2 कॉमन लिया, तो ये आ गया 2 बाहर, ब्रैकेट के अंदर आ गया 2 माइनस √6, क्योंकि इसके अंदर 2 था, एक 2 इंटू 2 था ना, तो एक 2 तो ये बाहर ले गया, दूसरा 2 माइनस इसमें 2 इंटू √6 था, तो ये वाला 2 ये वाला बाहर आ गया, अंदर रह गया √6, 2 इंटू √6। इस तरह से हमने कॉमन ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि ताकि हमें फिर सिर्फ इससे ही मल्टीप्लाई करना पड़े, 2 प्लस √6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़े, अदरवाइज हमें 4 प्लस 2√6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, थोड़ा बड़ा हो जाता। तो उसको छोटा करने के लिए हमने 2 कॉमन ले लिया, और 2 माइनस √6 बचा हमारे पास, तो 2 प्लस √6 से हमें डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को अभी मल्टीप्लाई करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हमने कर दिया। न्यूमरेटर हमारा एज इट इज था 2 प्लस √6 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, 2 प्लस √6 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये ब्रैकेट्स देखते हैं, ये ब्रैकेट्स लगाना जरूरी है, बिना ब्रैकेट के अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सिर्फ 1 का 2 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो हो क्या रहा है, पूरे ब्रैकेट का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है पूरे टर्म का, इसलिए कभी भी ब्रैकेट्स लगाना नहीं भूलेंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने इन ब्रैकेट्स को हमने ओपन कर दिया, तो इसमें कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं लग रही, ठीक है, तो हमें पूरा पूरा मल्टीप्लाई करना है। कैसे? हमने इससे किया, इससे भी कर सकते हैं कि इसके जो 2 टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म को पहले एक टर्म लेंगे 2 से हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो जो साइन है वो साइन लगा देंगे, उसके बाद √6 से हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो जो साइन है वो साइन लगा देंगे। किस तरह से? 2 से मल्टीप्लाई किया इन तीनों को, 2 इंटू √3 ये आ गया, उसके बाद 2 इंटू √2 2√2 आ गया, साइन कौन सा आ गया 2, और ये माइनस का साइन, माइनस 2 इंटू √2 आ गया माइनस का 2√2, उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, साइन कौन सा आया माइनस का, तो 2 इंटू 1 2, ये आ गया 2। इसके बाद हमने √6 से इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, जैसे 2 से किया था वैसे √6 से किया, तो √6 इंटू √3
रूट 18 प्लस का कि माइनस का, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस का रूट 18। उसके बाद रूट 6 को माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया माइनस का 6 इंटू 2 12, माइनस का रूट 12, ये आ गया माइनस का रूट 12। उसके बाद रूट 6 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, आ गया माइनस रूट 6, ये आ गया माइनस रूट 6। ये हो गया हमारा पूरा न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर का क्या हुआ, डिनोमिनेटर की तो हमारी मजेदार वाली फॉर्म, हमारी मनपसंद फॉर्म बनी चुकी है, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो 2 तो था कॉमन, 2 तो रहेगा। इसके बाद ये जो दोनों थे 2 माइनस रूट 6 इंटू 2 प्लस रूट 6 हो गया 2 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, रूट 6 का स्क्वायर 6, तो 4 माइनस 6, ये 2 कहां से आया, ये वही वाला 2 जो कॉमन वाला, जो यहां से कॉमन लिया था 2, ये यहाँ पे चलता हुआ यहाँ पर पहुंच गया वैसे के वैसे। न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आ गए। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये इसमें क्या किया, ये जो रूट 18 था और ये रूट 12 था, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा। रूट 18 को क्या लिखा हमने, 3 3 जा 9 इंटू 2, 9 2 जा 18, तो 3 रूट 2, ये रहा 3 रूट 2। बाकी वैसा वैसे, ये 2 रूट 3 वैसे आया, उसके बाद माइनस के 2 रूट 2 ऐसे आया, इसके बाद माइनस 2 ऐसा कैसे आया, उसके बाद 18 की जगह रूट 18 की जगह 3 रूट 2, उसके बाद माइनस रूट 12 की जगह माइनस 2 रूट 3। ये देखते हैं, ये कैलकुलेशन ये बहुत मजेदार होती है, ये आप करते रहेंगे तो बहुत मजा आएगा इसमें। करेंगे नहीं, बैठ जाएंगे चुपचाप, 2 सवाल करके बैठ जाएंगे, 2 सवाल करके बैठ जाएंगे, तो ये कैलकुलेशंस आपको हार्ड लगने लगेगी और इसी में बहुत मजा आएगा जब आप इनकी प्रैक्टिस लगातार चालू रखेंगे। तो यहाँ तक कहां तक पहुंच गए हम, रूट 12 की जगह हमने क्या लिख दिया 2 रूट 3, माइनस का है तो माइनस का, माइनस रूट 6 एज इट इज। अब ये नीचे क्या आ गया, 2 इंटू 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 कितना हो गया, माइनस 2, तो माइनस 2 हो गया, तो माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, ये आ गया माइनस 4। अब हमने क्या किया, ऊपर हमने देखा इधर 2 रूट 3 था, इधर 2 रूट 3 था माइनस का, इधर था प्लस का, तो ये दोनों कट हो गए। बाकी के जो बचे 1 2 3 4, ये 4 टर्म्स बचे, इसमें से 3 रह गए। कैसे 3 रह गए, क्योंकि 2 लाइक टर्म्स इसमें और है, कौन से, 3 रूट 2 प्लस का, और ये माइनस 2 रूट 2, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, बचा क्या, प्लस का रूट 2। देखते जाइए प्लस का है, लेकिन हम प्लस की जगह माइनस लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे थे, देखिए मजा आएगा। यहाँ पे प्लस के रूट 2 बचा, प्लस ये माइनस का रूट 6 बचा, माइनस का 2 बचा। लेकिन हमने क्या किया, ये जो हमारा डिनोमिनेटर में माइनस आया था, इस डिनोमिनेटर के माइनस के साइन को हम न्यूमरेटर में ले जा सकते हैं, अलाउड है, मालूम है कि नहीं, ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो साइन आया ये पूरे के पूरे डिनोमिनेटर के बाहर आया है, पूरे डिनोमिनेटर के बाहर है, तो इसको हम पूरे के पूरे न्यूमरेटर में ले सकते हैं, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में माइनस का साइन नहीं चाहिए, इसलिए हमने यहाँ से माइनस का साइन हटा दिया, माइनस 4 था यहाँ पे प्लस 4 कर दिया, इसको हम ऊपर ले गए। तो ऊपर जाके इस माइनस साइन ने क्या हरकत की, क्या सुलूक किया न्यूमरेटर के साथ, इसने कि न्यूमरेटर में जितने भी टर्म्स थे उन सबके साइंस इसने चेंज कर दिए, जितने भी माइनस के टर्म्स थे उनको प्लस का बना दिया, प्लस के टर्म्स को माइनस का बना दिया। यही तो हरकत करता है माइनस, और क्या करता है माइनस का साइन, माइनस के साइन ने ऊपर जाके क्या किया, इधर जो 3 रूट 2 में से माइनस 2 रूट 2 हुआ था तो बचा था प्लस के रूट 2, प्लस के रूट 2 को इसने कर दिया यहाँ पे माइनस का रूट 2, और ये था माइनस 2, इसको कर दिया प्लस 2, ये था माइनस रूट 6, ये कर दिया इसने प्लस रूट 6 अपॉन ये वाला माइनस 2 ऊपर एडजस्ट हो गया, बचा 4। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह के इन सवालों की प्रैक्टिस आप करते रहेंगे और मजे लेते रहेंगे। इस कैलकुलेशन में बहुत मजा आता है, सर्च सॉल्व करना बड़ा मजेदार होता है। ज्यादातर सवालों में तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ये फॉर्म ही लगती है, कैसे लगेगी वो देखना है। अच्छा, इसमें 2 बार लगी है, तो 2 बार लगी है तो हमने क्या किया, पहले 1 को अलग लिया, तो जरूरी नहीं कि 1 को अलग लेकर ही करेंगे, इसमें हम दूसरी तरीके से कर सकते हैं। हमने पहले इस पूरे को a मान लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म की बात कर रहा हूं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनाने के लिए हमने इस पूरे को ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ऐसे स्टार्ट किया था ना हमने सवाल। हम ऐसा भी कर सकते थे, इसको और इसको मिलाकर ए मान लेते और इसको बी मान लेते, कोई से भी 2 को लेकर ए मान लेंगे, दूसरा जो बाकी जो तीसरा बचा उसको बी मान लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से भी आप सॉल्व करके देखिए। आप इसको ले लीजिए ए रूट 3 को, और रूट 3 के बाद बताया 1 तो है प्लस का, रूट 2 है माइनस का, तो रूट 3 को ए ले लीजिए और 1 माइनस रूट 2 को बी ले लीजिए।
इस तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में इसको बनाकर सॉल्व करके देखिए। इस तरह से भी आप सॉल्व करके देखिए और साथ साथ में इस तरह से भी सॉल्व करके देखिए। √3+1 को ए ले लीजिए और √2 को बी ले लीजिए। ये तीनों तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो किसी भी दो को आप एक साथ लेंगे, पहले उसको ए मान लेंगे और जो तीसरा बचा उसको बी मान लेंगे। तो इस तरह से उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करके सवाल को आप स्टार्ट करेंगे, आगे लेके जाएंगे। कैलकुलेशंस में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कब √2 से मल्टीप्लाई हो रही है, कभी किसके कभी रूट के अंदर कौन सा जा रहा है तो रूट के अंदर जाने के बाद उसका क्या होगा, रूट के बाहर आने के बाद क्या होगा, कॉमन लिया तो क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर गया तो क्या होगा, माइनस का साइन इधर का उधर गया तो क्या होगा। ये सारी चीजें प्रैक्टिस में आने से बहुत मजा आएगा कि बहुत ही आसान है, ये कुछ मुश्किल नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, ये दो फॉर्म, ये एक और फॉर्म हमारी हो गई। अब हम एक और नए तरीके की फॉर्म यहाँ पे लेते हैं। ये फॉर्म, ये सवाल लिखा हुआ है, करना है कि काम है, बस वो सवाल पूछेगा तरह तरह से, करना है कि काम है। सब में क्या करना है, डिनोमिनेटर में से हमें रूट वाला स्क्वायर रूट जो है उसको खत्म करना है, लड़ झगड़ के, कुछ भी करके, कुश्ती लड़के, 100-150 पुशअप्स लगा के, कुछ भी करके। तो ये क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ दिस इक्वल टू दिस। ये देखिए अभी थोड़ी देर के लिए आप इसको मत देखिए, क्यों, सवाल हमारा यही है। ये तो उसने एक तरह से हमें एक थोड़ा सा घुमा के फॉर्म में उसने हमारा आंसर ही लिख दिया है, ये दिस इज आंसर। सवाल तो हमारा यही है, हमें कुश्ती इसके साथ ही लड़नी है। तो क्या था, √7 - 2 डिवाइड बाई √7+2, वही अपनी वाली फॉर्म, मजेदार वाली फॉर्म। तो ये है एलएचएस को लिया। अब हमने यहाँ पे माइनस लेके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने √7+2 को देखा और √7+ का जो RF है यानी कि रेशनलाइजिंग फैक्टर है वो √7 - 2 है, इसलिए हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को √7 - 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये ऊपर वाला क्या हो गया, ये तो सेम है, √7 - 2 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ये होल स्क्वायर हो गया। तो होल स्क्वायर कर देंगे फटाफट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर हो गया √7 का स्क्वायर 7, बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये -2ab, -2 × 2 × √7, 2 × 2 4, √7 माइनस के 4√7, ये हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर का ये फार्मूला यहाँ पे ऊपर लग गया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में अपना वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, 7 - 4। अब ये हो गया 7 + 4 11 -4 √7 वैसा का वैसे ही 7 - 4 3, ये आ गया। अब यहाँ पे हमने एक काम और किया कि हमने इसको अलग अलग कर लिया, दो काम किए हमने यहाँ पे। एक तो इसको जो डिनोमिनेटर है इसको दोनों के अलग अलग लिख दिया, इसके भी नीचे इसके भी नीचे, ठीक है। तो जब हम इनको अलग अलग करेंगे, ये जो फ्रैक्शंस है इन दोनों को जब अलग अलग करेंगे तो ये डिनोमिनेटर इसके भी नीचे आएगा 11/3 और इसके भी नीचे आएगा 4√7/3, ठीक है। एक काम हमने और किया कि इस वाले टर्म को पहले लिख दिया, इस वाले टर्म को बाद में लिख दिया। क्यों किया हमने ये हमने आंसर को देखते हुए किया। इसने आंसर हमारे को हमें दिया हुआ है, किस फॉर्म में दिया हुआ है जो हमें प्रूव करना है, उस फॉर्म को देखते हुए हमने ये काम किया कि इस वाले टर्म को पहले लिख दिया और इस वाले टर्म को बाद में लिख दिया। क्यों, क्योंकि √7 वाला जो टर्म है ये इसमें पहले आ रहा है, इससे कंपेयर करना है हमें, इस फॉर्म में आंसर को लेके आना है। तो हमने √7 के साथ क्या था, -4/3, डिनोमिनेटर वही है, √7 के साथ -4/3 और ये 11/3, 11/3 क्या है, प्लस का, तो प्लस 11/3 इक्वल टू, अब हमने RHS में जो हमें दिया था a√7 + b, ये RHS में दिया था, ये हमने वैसा का वैसे वहां पे लिख दिया हमने ब्रैकेट में कि ये क्या है, क्यों लिखा है हमने ये गिवन RHS, ये हमें दिया गया है इसलिए हमने ये a√7 + b लिख दिया है। अब इसको इससे कंपेयर कर लेंगे, √7 के साथ जो भी है वो a है, तो √7 के साथ इसमें जो भी है वो a की वैल्यू है। a = क्या है, 4/3 नहीं, -4/3, this is the value of a and 11/3 is the value of b। दोनों को कंपेयर करके ये देखिए, ये जो फॉर्म है ये हमने स्टडी की थी थोड़ी देर पहले, इसी चैप्टर में स्टडी की थी, वीडियो नंबर 4 में, वीडियो नंबर 4 देखेंगे उसमें ये वाली फॉर्म आती है। जब कहीं पढ़ी हुई चीज कहीं और आएगी तो वो रिवाइज भी हो जाएगी, पढ़ा तो था कहीं और, आ गया कहीं और उसका सवाल, ठीक है। तो मैं देखिए इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इसको सवाल में मत लिखना,
लिखना भी है तो इस तरह से नहीं लेना, क्योंकि ये इक्वल टू यहाँ पे लगा तो इसके साथ लिखना, नेक्स्ट लाइन लिख देना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये फॉर्म किस तरह की है, रेशनल इरेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज है उसमें यही है, इरेशनल नंबर में a प्लस बी रूट एक्स, ये जो फॉर्म होती है, अगर दिस इज इक्वल टू, इफ दिस इज इक्वल टू c प्लस डी रूट एक्स, तो इसका मतलब होता है कि a इक्वल टू सी एंड b इक्वल टू डी। ये इस फॉर्म में ये दोनों इक्वल तभी होते हैं जब अंडर रूट के अंदर वाला जो है वो सेम है, रूट एक्स है इधर भी, रूट एक्स है इधर भी, तो d इक्वल टू बी हो जाएगा, जो रूट एक्स के साथ वाला है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, और जो अलग वाला है a इक्वल टू सी हो जाएगा। सेम काम यहाँ पे हुआ है, a के साथ जो रूट वाला सेम है इसलिए कंपेयर हो गया, रूट वाला सेम नहीं होता तो कंपेयर नहीं होता, तो रूट वाले के साथ है a, तो रूट वाले के साथ जो इसमें आया वही a की वैल्यू है, और जो अलग से जो आया वही b की वैल्यू है। दिस इज द फाइनल आंसर। एक सवाल और लेंगे, काम एक ही करना है, सिर्फ पूछने के तरीके अलग अलग हैं। अब देखिए एक और फॉर्म में हम लेते हैं सवाल नंबर 6। इफ x इक्वल टू, x की हमें एक वैल्यू दी हुई है 1 माइनस रूट 2, अब हमें x की वैल्यू पुट करके ये वैल्यू निकालनी है। उसने कहा फाइंड x माइनस 1 अपॉन एक्स होल क्यूब। बड़ी कठिन चीज दे दी, इतनी सारी वैल्यू रखेंगे उसके बाद उसका क्यूब करेंगे, अरे बाप रे, क्यूब करना तो आसान नहीं है, तो क्या करें, हिम्मत हार जाएं? अरे नहीं यार, हिम्मत करके शुरू तो करो, क्या पता। देखिए बोर्ड मास के हिसाब से हमें पहले अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करना है, पहले वैल्यूज पुट करेंगे, अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, क्या पता ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद कठिन टर्म आता है या जो एक्सप्रेशन आता है वो टफ है कि इजी है, क्या पता, करके तो देखें, तो हिम्मत थोड़ी आ जाएगी। तो हिम्मत करके पहले शुरू करते हैं। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, x की वैल्यू x माइनस 1 अपॉन एक्स में पुट अप करेंगे, तो x की जगह लिख दिया 1 माइनस रूट 2, दिस इज 1 माइनस रूट 2। उसके बाद माइनस x माइनस 1 अपॉन एक्स, x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस रूट 2, x क्या है 1 माइनस रूट 2, इधर भी है 1 अपॉन 1 माइनस रूट 2, x माइनस 1 अपॉन एक्स। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई, ये है होल क्यूब, तो इसमें भी इसका होल क्यूब, इसी के अंदर हमने x की ये वाली वैल्यूज पुट अप की हैं और लिख दिया। तो देखो कहाँ हो रहा है, इसमें कुछ मुश्किल है, ये तो इसको तो देखते ही हमें मजा आने लगा कि 1 माइनस रूट 2 ये आया, अपना वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में इसको खेल जाएंगे। तो ये 1 माइनस रूट 2 ऐसा कैसे लिख दिया। इसके बाद इसको जब 1 माइनस रूट 2 है तो इसका क्या करते हैं, ऊपर 1 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में 1 था तो यहाँ पे आ गया 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रहेगा कितना 1 प्लस रूट 2, नीचे वाला आ गया 1 माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस रूट 2, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर होल क्यूब। ये क्यूब लिखना नहीं भूलेंगे, ये भूल गए तो समझो छूट गया, कुछ भी छूट गया ना तो वहीं मार्क्स चले गए। तो ये क्यूब लगातार चलता हुआ है, लूप क्यूब वैसा का वैसे चलता हुआ रहेगा। और इसके बाद फिर हमने ये स्टेप यहाँ पे लिया, तो 1 माइनस रूट 2 वैसा का वैसे ही, और ये क्या हो गया, ये तो बहुत इजी हो गया। इसकी होगी जो नीचे का था ये क्या आ गया हमारा 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर क्या है 1 स्क्वायर इज 1, और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो ये हो गया 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 इज -1, तो ये -1 है। तो ये प्लस 2 लिख दिया हमने कि यहाँ पे माइनस था, ये वाला जो माइनस था ये इस -1 की वजह से, जैसे हमने यहाँ पे किया था कि डिनोमिनेटर का जो माइनस था ऊपर हम न्यूमरेटर में लेके चले गए थे, ले जा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में माइनस आया -1, इसको हम न्यूमरेटर में लेके गए तो ये वाला जो माइनस था वो इस माइनस की वजह से यहाँ पे आके प्लस हो गया, ये हो गया प्लस, और ऊपर बचा ही क्या था, कुछ भी नहीं था, तो 1 प्लस रूट 2 वैसे का वैसे था, 1 प्लस रूट 2 वैसे लिख दिया, नीचे 1 है, 1 से कुछ फर्क पड़ता नहीं। तो नेक्स्ट अब ये क्यूब लगाना नहीं भूलेंगे, क्यूब लगा दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ गया वैसे का वैसे 1 माइनस रूट 2 प्लस 1 प्लस रूट 2, क्योंकि नीचे तो 1 था, 1 से कुछ होता नहीं, डिवाइड करने से 1 से डिवाइड करेंगे तो वही रहता है, तो 1 प्लस रूट 2 वैसा का वैसे। अब ये माइनस रूट 2 था, ये प्लस रूट 2 था, दोनों कैंसिल हो गए, ऊपर होल क्यूब था, बचा क्या 1 और 1 2, बाप रे बाप, खोदा पहाड़ निकला 2। इतना डरा दे कि पता नहीं किसका क्यूब करवाएगा, होल क्यूब, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब करवा रहे हैं। सब सॉल्व करने के बाद पता चला कि x माइनस 1 अपॉन एक्स की जब वैल्यूज पुट अप करके सॉल्व करना शुरू किया तो बचा हमारे पास सिर्फ 2 का क्यूब करना है।
कर दिया 2 का क्यूब, 8 इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से खेलते रहना है, काम एक ही करना है, पूछने के तरीके अलग अलग होंगे। एक एग्जांपल और लूंगा, ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ, इसी टाइप का एक एग्जांपल और लूंगा, इसलिए इसको लिखा हुआ छोड़ देता हूँ और बाकी को रब करता हूँ और नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, बस एक और। ओके, अब देखिए ये एग्जांपल देखिए, इसी टाइप का है, सिर्फ वैल्यूज अलग अलग हैं, थोड़ा सा खेलना अलग तरीके से, इसलिए मैंने एक एग्जांपल और ले लिया ताकि आपको हर तरह की फॉर्म समझ में आ जाए। तो इफ दिस इक्वल टू x एंड दिस इक्वल टू y, इसमें क्या था, इफ x की एक वैल्यू दी थी, उसमें फिर पुट अप करके x माइनस 1 अपॉन x का होल क्यूब की वैल्यू हमें निकालनी थी। इसमें क्या किया है, इसमें दो दिए हैं वेरिएबल्स, एक तो x दे दिया, ये वैल्यू हो गई x की, ये वैल्यू हो गई पूरी y की, तो हमें ये दोनों वैल्यूज x और y की पुट अप करके x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में खेलना है और कुछ भी नहीं है, काम वही है हमारा। अब ले लिया हमने x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू x की वैल्यू पुट अप की x स्क्वायर में, ये रही पूरी x की वैल्यू x स्क्वायर, ये रही पूरी y की वैल्यू y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब इसको हमने खेलना शुरू कर दिया। अब हमने देखा ये नीचे वही वाली फॉर्म हमारी कौन सी, तो इसमें क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ब्रैकेट के अंदर अंदर खेलेंगे ये काम, क्योंकि बाहर तो स्क्वायर है, स्क्वायर पूरे ब्रैकेट के बाहर रहेगा। इसी तरह से यहाँ पे स्क्वायर पूरे ब्रैकेट के बाहर रहेगा, इस ब्रैकेट के अंदर अंदर क्या खेलेंगे, 2 प्लस रूट 5 नीचे है, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को हम 2 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दिया हमने, ये रहा 2 माइनस रूट 5, 2 प्लस रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इधर था 2 प्लस रूट 5, तो इधर 2 माइनस रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में ये वाला माइनस ये आ गया। अभी देखिए ये स्क्वायर्स, ये माइनस, इस लगाने में गलती मत करना कि कभी ब्रैकेट में, कभी आप सिर्फ एक के ऊपर ये ब्रैकेट ना लगाएं, सिर्फ स्क्वायर इसके ऊपर ही लगा दें। स्क्वायर इसका है, इसका भी है, क्योंकि पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है। जो गेम आप खेल रहे हैं ब्रैकेट के अंदर खेल रहे हैं, इसलिए स्क्वायर पूरे ब्रैकेट के बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये पूरे एक्स की वैल्यू है, ये पूरी वाई की वैल्यू है, पूरे एक्स की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है, ये पूरे वाई की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है। तो एक्स और वाई को हम ये अंदर अंदर खेलेंगे ब्रैकेट के अंदर अंदर, और पूरे बाहर बाहर हम स्क्वायर को लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करना है हमें, तो ये अंदर को सॉल्व किया, तो ये तो हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म बन गई। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 टू द 4, 4 रूट 5, ये हो गया ऊपर का। नीचे का हो गया अपना वही वाली फॉर्म, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म, तो हो गया 2 स्क्वायर 4 और रूट 5 का स्क्वायर 5, 4 माइनस 5, पूरे के बाहर स्क्वायर माइनस ये वाला जो आ रहा था हमारा, और यही चीज हमने यहाँ पे y के लिए खेली। तो ये हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर ऊपर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरह से हम y के ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में इसके न्यूमरेटर को हमने खोल लिया। और नीचे क्या हुआ, इसमें भी वही फॉर्म बन गई, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो क्या हो गई 2 का स्क्वायर 4 और रूट 5 का स्क्वायर 5, तो गया 4 माइनस 5 ये स्क्वायर। अब इन दोनों को हमने सिंपल लिख लिया, किस तरह से, 4 प्लस 5 था 9 लिख दिया, इधर भी 4 प्लस 5 था 9 लिख दिया, बाकी का माइनस के 4 रूट 5 वैसा का वैसे आ गया, प्लस के 4 रूट 5 वैसा का वैसे आ गया, ये माइनस का माइनस वैसा का वैसे आ गया, स्क्वायर का स्क्वायर वैसा का वैसे आ गया। एक चीज काम आई क्या, डिनोमिनेटर में -1 था, 4 माइनस 5 इज -1, 4 माइनस 5 इज -1, -1 को हमने गायब भी कर दिया दादागिरी से। दादागिरी नहीं चलती है, लेकिन कभी कभी ऐसा दिखता है कि हमने दादागिरी कर दी, दादागिरी नहीं की हमने। ये देखिए -1 था, लेकिन -1 का हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर है ना, ये जो स्क्वायर है ये न्यूमरेटर का भी स्क्वायर हो रहा है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर हो रहा है। डिनोमिनेटर में -1 था, -1 का जब स्क्वायर कर दिया तो वो हो गया +1, तो माइनस खत्म ही हो गया डिनोमिनेटर में से। तो ये सिर्फ न्यूमरेटर रह गया, डिनोमिनेटर तो 1 हो गया, क्योंकि -1 इंटू -1 1। यही काम यहाँ पे हुआ, 4 माइनस 5 में -1 आया था, स्क्वायर कर दिया तो वो +1 हो गया, तो नीचे का पूरा खत्म हो गया, ऊपर रह गया ये। अब इसको हम यहाँ पे लेके जाए, ये होल स्क्वायर हमने खोल लिया a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से, इसको भी a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से खोल लिया, ये सॉल्व कर दिया। 9 का स्क्वायर 81, 4 रूट 5 का स्क्वायर 80, कैसे 4 4 जा 16, 16 5 जा ये अंदर जाएगा, 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, तो 80 का स्क्वायर रूट, 80 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट
खत्म हो गए तो रह गया 80। इसके बाद 2 इंटू 9 इंटू 4, तो 2 इंटू 9 इंटू 4 हो गया 72, और ये रहा √5, ये आ गया √5 वैसा का वैसी। ये लगाया माइनस, ये वाला ये आ गया माइनस। इसके बाद इसके अंदर का सॉल्व किया, a माइनस बी होल स्क्वायर, जो इसमें था वही रहेगा, बस ये लास्ट वाला इसमें माइनस ए बी होता है, इसमें प्लस ए बी होता है, प्लस 2ab, इसमें माइनस 2ab होता है। तो इन दोनों का साइन तो वही रहा 81 प्लस 80, 81 प्लस 80, ये प्लस के 72√5 था, ये माइनस के 72√5 हो गया, और बीच में ये वाला माइनस है। अब हमने इसको एक ब्रैकेट को फिर से खोल दिया, इसको वैसा वैसे लिखा, ब्रैकेट का जो माइनस था, माइनस की वजह से अंदर के सारे साइन चेंज हो गए, ये माइनस के 81, ये प्लस का 85, माइनस की वजह से ये माइनस 80 हो गया, ये माइनस के 72√5 था, ये इस माइनस की वजह से माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस 72√5। अब देख, ये प्लस का 81 से माइनस का 81 ये कैंसिल हो गया, प्लस के 80 से माइनस का 80 कैंसिल हो गया, बच गया 72√5 इधर, 72√5 इधर, दोनों को ऐड कर दिया, 72 प्लस 72 144√5। दिस इज द फाइनल आंसर। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन से खेलना सीखते हैं तो सब मजेदार है। हर तरह की फॉर्म हमने यहाँ पे ले लिया था, इसको एक तरह से और भी सॉल्व कर सकते थे। लास्ट में जो हमने कैलकुलेशन किया, ये भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म थी, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि दिस प्लस दिस इंटू दिस माइनस दिस, ये हो गया पूरा a, ये हो गया पूरा b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस तरह से सॉल्व कर दे तब भी आ जाता। तो देखिए, ये हर तरह के अपने रेशनल इरेशनल नंबर में हमने कोशिश की है कि हर तरह के सवालों को, हर फॉर्म में जो सवाल पूछे जाने की संभावना है, हर तरह के एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे लिए। इसके ऊपर आपने एक्सरसाइज भी पूरी सॉल्व की है। अब इसमें भी कुछ आपको होमवर्क दिया है, और जो फाइनल एक्सरसाइज है सर्ट्स के ऊपर, वो पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे बड़े आराम से, बड़े मजे से सॉल्व होगी, बहुत मजा आएगा। सर्ट्स को सॉल्व करने में बहुत ही मजा आता है। हर तरह के एग्जाम्पल्स आपने यहाँ पे देख लिए हैं। तो ये रेशनल इरेशनल का जो चैप्टर था, हमारा चैप्टर 1, वो यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये चैप्टर 1 हमारा पूरी तरह से फिनिश, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पूरी तैयारी के साथ। जय हिंद।